पहले एक गांव में एक जमींदार रहता था। उस जमींदार के पास बहुत संपत्ति थी। उस जमींदार को 4 बेटे थे। चारों उनके पिताजी से बहुत प्रेम करते थे। चारों भाई एक दूसरे से भी बहुत प्यार करते थे। उनके पिताजी ने चारों का नाम श्याम, सूर्या, जय और मुकुंदा रखा है। 4 भाई आपस में बहुत प्यार से रहते थे। उनके पिताजी के साथ भी बहुत अच्छे व्यवहार करते थे। एक दिन उनके पिताजी ने सोचा, इन 4 लोगों को मैं अपना संपत्ति नहीं दूंगा। मैं अपना संपत्ति किसी एक बेटे को दूंगा जो अक्लमंद और साहसी भी हो। अगर उसको मैं अपनी संपत्ति दूं तो वो मेरा संपत्ति भी बढ़ाएगा और अपने भाइयों को भी देखेगा, यानी उनका ख्याल भी रखेगा। ये सोचकर पिताजी एक उपाय देखते हैं जिसमें वो अपने 4 बच्चों को बुलाता है, हर एक को 100 गेहूं के दाने देता है और कहता है 5 साल बाद मैं ये गेहूं के दानों को पूछूंगा तो आप लोग मुझे वापस कर देना। जमींदार के 4 बच्चे उन गेहूं के दानों को लेते हैं। पहला वाला जो शाम है उसने उन गेहूं के दानों को फेंक दिया और बोला, पिताजी कब ये 5 साल के बाद आके पूछने वाले हैं, उनको याद भी कहाँ होगा। दूसरा बेटा जो सूर्या था उसने उन गेहूं के दानों को लेके एक कपड़े में बांध के उस कपड़े को एक अलमारी में रखता है और कहता है 5 साल बाद जब पिताजी पूछेंगे तो मैं उनको ये वापस कर दूंगा। तीसरा बेटा जो जे था उसने उनको लेके सोचने लगा, पिताजी यूं ही थोड़ी ना हमको ये दाने दिए होंगे। 2 दिन तक वो सोचता ही रह गया। फिर चौथा जो आखिरी था मुकुंद, वो बहुत ही शरारती बच्चा था। उसको शरारत करना पसंद था तो उसने उन गेहूं के दानों को लेके भून कर खा लिया और कहने लगा, मेरे को तो ये पहले से ही पसंद था, पिताजी को भी ये पता था, फिर भी उन्होंने मेरे हाथ में ये दे दिया। 5 साल गुजर जाते हैं। 5 साल के बाद जमींदार अपने बच्चों को बुलाता है, मैंने आप लोगों को 5 साल पहले 100 गेहूं के दाने दिए थे, आप लोग मुझे अब वो वापस करो। तो बड़ा बेटा शाम ने रसोड़े में जाके 100 गेहूं के दाने लेके आ गया और उनके पिताजी को देकर कहने लगा, ये लीजिए पिताजी, ये है वो 100 गेहूं के दाने जिनको आपने मुझे दिए थे। पिताजी ने फिर से पूछा, क्या वो ये वही थे? उसने कहा, हाँ पिताजी ये वही है। पिताजी के दूसरे बार पूछने पर उसने सच बोल दिया, नहीं उनको मैंने उसी दिन फेंक दिया। फिर दूसरा था जो सूर्या, उसने अलमारी खोल के अलमारी में से उस कपड़े को लाके अपने पिताजी को दिया तो वो गेहूं के दाने सड़े हुए निकलते हैं। फिर उसने तीसरे बेटा जय से पूछा तो जय ने कहा, पिताजी उसके लिए आपको कल मेरे साथ चलना होगा, मैं तीनों भाइयों को भी साथ लेकर चलना चाहता हूँ। इसके बाद उसने अपना चौथा बेटा जो बहुत ही शरारती था मुकुंद से पूछा तो उसने कहा, उनको तो मैं कब का कहा चुका हूँ, आप भी क्या बात करते हो पिताजी। अपने बच्चों के बात सुन के जमींदार को बुरा लगा। उसको अब तीसरा बेटा जय से ही कुछ उम्मीद था। अगले दिन जय ने अपने पिताजी और भाइयों को लेकर पैदल चलने लगा। वो नदियाँ पार करे और पहाड़ भी पार करे थे। तो पिताजी पूछने लगे, कितना दूर और जाना पड़ेगा, कि हाँ लाकर बचा के रख दिया तूने इनको। फिर वो पैदल चलते रहे। कुछ समय बाद वहाँ कुछ खेत दिखने लगे, जहाँ एक हरा भरा खेत के पास जाके जय रुक जाता है और कहने लगता है, देखिए पिताजी, मैं उन 100 गेहूं के दानों को यहाँ रखा हूँ जिनके वजह से अब ये सुंदर खेत बन चुके हैं। यहाँ आपको जितने भी गेहूं के फसल दिख रहे हैं वो सब हमारे ही है पिताजी। आपके दिए हुए 100 गेहूं के दानों से मैंने ये सब किया है। तो पिताजी खुश हो गए थे और वापस घर चलने लगे। घर चलने के बाद जमींदार कहता है,
मैं अपना सारा संपत्ति जय के नाम कर रहा हूँ, क्योंकि जय बुद्धिमान है। ये हमारा ख्याल भी रखेगा और हमारा संपत्ति को भी बढ़ाएगा।